अंता उपचुनाव वाला दिन भी काफी ड्रामेबाजी से भरा हुआ रहा। गांवों से नाराजगी आज ही के दिन निकली। इतने दिन तक आपको जन समर्थन दिख रहा था, भीड़ भड़क्का दिख रहा था, लेकिन नाराजगी उसी दिन निकली जिस दिन वोट देने थे। बहिष्कार हुआ और कीचड़ में कमल खिलने की बजाय पहुंच गया नरेश मीणा। तो क्या वाकई में आप विधायक बनो ना बनो, लेकिन इस गांव की जो हसरतें थी वो पूरी होगी? क्या समरावता पार्ट 2 सांकली गांव बनेगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, आपने जिस तरीके से इन वीडियोज में देखा, जो लगातार हम अभी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, उसमें नरेश मीणा को जैसे ही पता चलता है कि पूरे के पूरे गांव ने बहिष्कार कर दिया, वो पहुंच जाते हैं उधर। क्या लगता है कि नरेश मीणा जीते या ना जीते? इस गांव को आज सभी ने देखा, परखा, जाना। आजादी के इतने सालों बाद भी आज ये गांव सड़क के लिए तरस रहा है, शमशान के लिए तरस रहा है, उन आधारभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है जिनके ढोल विकास के ढोल के रूप में पीटे जाते हैं हर पार्टी के द्वारा। क्या कहेंगे आप? देखिए, समझने वाली बात यह है कि ये गांव क्या केवल नरेश मीणा के को ही बुला रहा था क्या? ये वही अंता है जहां 25 साल से या उससे भी ज्यादा समय से प्रमोद जैन भाया एक्टिव है। ये वही अंता है जहां पर बीजेपी के प्रभुलाल सैनी और न जाने कौन कौन एक्टिव रहे। ये वही अंता है जो महारानी जिन्हें कहा जाता है वसुंधरा राजे, उनकी पूरी हाड़ौती टेरिटरी में आता है। तो इस गांव तक पहुंचे केवल नरेश मीणा क्यों? ठीक वैसे ही समरावता तो सचिन पायलट का गढ़ हुआ करता था, टोंक में आता था, वहां पर पहुंचे केवल नरेश मीणा क्यों? जो लोग त्रस्त हैं, वोट नहीं दे रहे, जो भी कारण हो, वो केवल नरेश मीणा को क्यों दिखा जी? और अगर उन्हें ही दिख रहा है तो कहां गलत बोल रहे हैं वो लोग जो कह रहे हैं कि गरीब का मसीहा एक ही हो सकता है, जिसको गरीब की समस्या समझ आती है, जो गरीबी को पास से देखा, जो उन्हें इग्नोर नहीं करता, उन्हें छोड़ नहीं देता। आप सोचिए कि ये तो वो मौसम है, वो सीजन है जब नेता हाथ जोड़ के सब जगह पर जाते हैं, फिर भी इन गरीबों के पास नहीं आते। ऐसे सीजन में भी गरीबों के पास नहीं आते। और अगर यहाँ नरेश मीणा जा रहा है तो एक उम्मीद, एक ढांढस, एक आस तो बन रही है कि वोट मिलने के बाद इनकी झोपड़ियों में वो भी आएंगे, उनके विकास के बारे में वो भी सोचेंगे। केवल ऊपर की लेयर नहीं, इस गरीब तबके के बारे में भी कोई सोच पाएगा। केवल गरीबी हटाओ के नारे देकर वोट लेने नहीं, असल में गरीबों के लिए कुछ करने वाला कोई आ पाएगा। और समझने वाली बात एक और भी है, उसे भी पूरा ढंग से समझना चाहिए। झालावाड़, जिस झालावाड़ ने वसुंधरा राजे को हर बार जिताया, उस झालावाड़ के गरीब बच्चों पर छत गिरी, उनकी मौत हो गई। एक बार अस्पताल जाकर इतिश्री कर ली वसुंधरा राजे ने, सीएम तो पहुंचे भी नहीं। लड़ाई लड़ना तो बहुत दूर की बात है। उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए एक बार हनुमान बेनीवाल ने संसद में तख्तियां उठा दी, राजकुमार रोज ने तख्तियां उठा दी और बस इतिश्री हो गई, क्योंकि वो गरीब थे। अगर वो कुछ समृद्ध होते, कुछ और होते, तो फिर उनके लिए बहुत सारे लोग आवाज उठाते। क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा को कुछ हो जाता है तो पूरी कांग्रेस आवाज उठाती है, लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं। उसके लिए आवाज किसने उठाई? 15 दिन अनशन पे कौन रहा, कौन बैठा रहा शहीद स्मारक पर, और किसने जेल से ही आते ही अनशन शुरू कर दिया? अपनी सेहत की नहीं सोची, अपनी जान की नहीं सोची, किसके लिए? उन गरीबों के लिए। तो क्यों ना कहे नरेश मीणा को गरीबों का मसीहा। और अगर कहा जाता है कि 2.5 साल देकर तो देखो, ऐसे आदमी को क्यों देकर नहीं देखे? समझने वाली बात यहां पर यह है कि नरेश मीणा
वो विकल्प है जिसको हर गरीब तलाश रहा था। कमल और हाथ पे तो गरीब था ही नहीं उनकी नजर में। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क नहीं आपने देखा, एक समरावता का बहिष्कार था, एक सांकली गांव का बहिष्कार है। इन दोनों बहिष्कारों में जो नरेश मीणा में दिन और रात का अंतर दिखा, उसको आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या ये उस बदलाव की शुरुआत है जो कहीं ना कहीं डिमांड की जा रही थी कि अगर नरेश मीणा थोड़ा सा ऐसा कंट्रोल कर ले अपने अग्रेशन पर, अपने गुस्से पर, और थोड़ा दिमाग लगाकर और सोचे, राजनीति वाला दिमाग लगाकर, क्योंकि वो दिल से सोचते हैं, राजनीति वाला दिमाग लगाकर सोचे, तब जाकर उनको राजनीति में एंट्री मिल सकती। देखिए, समरावता और अभी का माजरे को आप बिल्कुल तोल के देखोगे तो वो भी बहिष्कार था, ये भी बहिष्कार है। वहां पर भी लोग वोट नहीं देना चाह रहे थे, यहाँ पर भी वोट नहीं देना चाह रहे हैं। वहां पे भी कलेक्टर को बुलाया गया था, यहाँ पे भी कलेक्टर को बुलाया गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर नरेश मीणा ने हाथ नहीं छोड़ा है अभी तक किसी भी ब्यूरोक्रेट के मुंह पर। इसकी बजाय वो खुद कीचड़ में चले गए हैं। ये उल्टा बड़ा थप्पड़ है, आप इस बात को समझिएगा। ये सिस्टम को थप्पड़ है, प्रशासन को थप्पड़ है, व्यवस्थाओं को थप्पड़ है, विकास को थप्पड़ है कि तुम सड़क भी न ला पाए। जाओ, एक नेता ने कीचड़ में जाके दिखा दिया, क्योंकि कीचड़ में वही जा पाता है जो सफाई करने का दम भरता है। इसके बाद उन्होंने कह भी दिया कि मुझे वोट दो चाहे से मत दो, लेकिन इस गांव में अब सड़क तो बनेगी। और ये आश्वासन देने का मतलब आप समझ रहे हैं, गांव की जनता अब वो जनता नहीं रही जिसे आप खरीद लोगे, इसमें खरीद लोगे। हमने दिखाया था एक वीडियो जिसमें खरीद फरोख्त की पूरी तैयारी की गई, कोशिश की गई। रात को, एक दिन पहले रात को धर्मचक की कोशिश की गई है। उसके बावजूद भी यही जनता है जो सामने आके फीमेल्स, गांव की फीमेल्स बोल रही है कि ना भाया आयो ना भाभी आई, और हम भी अब किसी को वोट नहीं देंगे। आप इस बात को समझिए कि गरीब जो होता है ना, उस गरीब को सुकून जो है वो नरेश मीणा जैसी जिद और जुनून से ही मिलता है, नहीं तो नहीं होता। ये जिद जो है नरेश मीणा की कि इनका काम होगा और होकर रहेगा, वो ही गरीबों को आगे बढ़ाएगी। और आप इस बात को समझिए कि भारत जैसा देश जहां गरीबी और अमीरी के बीच में अंतर बहुत बड़ा है, 1% अगर अमीर है तो 99% गरीब है, मिडिल क्लास है, तो कहीं ना कहीं जो गरीबों के लिए काम करेगा उस विकल्प की तलाश लोग सब आंखें बड़ी कर के ढूंढ रहे हैं। वो 1% में से भी आधे लोग तो वोट देने नहीं जाते, ये 99 में से 90% वोट देने जाते हैं और जाएंगे। अगर ऐसा कोई विकल्प दिखा, न नोटा दबेगा फिर और घर से निकलेगा सब। अगर ऐसा कोई विकल्प दिखा तो कहीं ना कहीं अगर नरेश मीणा वो विकल्प बन रहे हैं, वो आस बन रहे हैं, वो उम्मीद बन रहे हैं, तो नरेश मीणा की तरफ सब लोग आएंगे। दूसरी बात ये भी है, नरेश मीणा बहुतों के लिए खतरा भी है, खासकर कांग्रेस में इतने सारे जो मीणा नेता हैं, उनका पूरा करियर चंपट करने का दम रखते हैं ये जी। और आने वाले कुछ पंचायती राज चुनावों में अगर मान लीजिए आप एक ट्रेलर के रूप में, अगर गांव इस दम पर आ गए, इस जिद पर आ गए कि जब विकास ही नहीं होता तो हम वोट क्यों देंगे, आप सोचिए पंचायती राज चुनावों में क्या हश्र कर सकती है जनता इन सरकारों की, जिन्होंने एक उपचुनाव में घुटने पर लाकर रख दिया, सारे विकास की पोल खोलकर रख दी। आजादी के इतने सालों बाद भी वहीं के वहीं गांव एज इट इज वैसे के वैसे पड़े हैं। सरकारें आई, विकास के वादे, खोखले वादे किए और वोट लेकर चली गई। लेकिन अब नरेश मीणा अगर चेंजेस ला देता है, सांकली गांव की सारी उम्मीदों पर खरा उतर जाता है, तो आप सोचिएगा कि पंचायती राज चुनाव में कितना बड़ा बदलाव। आप इस बात को समझिए कि बहिष्कार करना या फिर इस तरह का कोई स्टेप लेने के लिए चाहिए होता है एक नेतृत्व। गरीब के पास पहले कोई नेतृत्व था ही नहीं जी। अब जब नरेश मीणा का नेतृत्व मिलेगा और वो उनके लिए काम करेंगे तो गरीब बहिष्कार भी करेगा और अपना हक भी मांगेगा, और
नरेश मीणा का साथ जब रहेगा तो वो हक मिल भी जाएगा। कहीं ना कहीं ये जो राजनीति है ये राजस्थान के गरीबों को एक नई आस और नई उम्मीद दे रही है। बस कहीं ना कहीं धक धक कर कर दिल अंदर से एक ही बात कह रहा है कि तुम बदल मत जाना नरेश, ऐसे के ऐसे ही रहना। अब देखना ये होगा कि नरेश अगर हमेशा गरीबों के लिए रहे तो ये भगत सिंह ब्रिगेड जो है वो फिर से एक क्रांति लाएगी और गरीब के घर में शांति लाएगी। जीते या ना जीते, अंतः उपचुनाव के वजह से नरेश मीणा एक बढ़िया हीरो बन गए हैं, लोगों के मसीहा बन गए हैं। देखना वाकई में वो हीरो भी इसीलिए बने क्योंकि वो विकल्प बनने में कामयाब हुए, जिस विकल्प को लोग ढूंढ रहे हैं। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि ये पिक्चर हिट होती है या नहीं। 14 नवंबर को नतीजे बताएंगे, लोगों का फैसला बताएगा और बदलाव होगा या फिर वही घिसी पिटी कहानी रिपीट होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा इन सब चीजों पर आपकी क्या राय है, कैसा देखा। अगर आपने सुना है पूरा वीडियो तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है लिखिएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए आपका अपना संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।